नहीं एकदम बंद कराइए, नहीं चलेगा। ये बंद करो। एक पैसा अगर एक पैसे का सूचना मिला तो फिर अस्पताल आपका इलाज लब अस्पताल और ये सब चीज खाली रंग रोगन से नहीं चलता है अस्पताल। पोस्टमार्टम में लिया जा रहा था पैसा, खबर मिलते ही लगा दिया सिविल सर्जन को कड़ी फटकार। कहा समस्या मत बताइए, उसका समाधान कीजिए। जब घुसा देता है उसके बाद ब्लैकमेलिंग चालू हो जाता है। नहीं एकदम बंद कराइए, नहीं चलेगा। और सबसे दुखद बात है कि जो आदमी साला वो आदमी बेटा के इलाज नहीं कर फांसी लगा लिया कि हम नहीं सक रहे हैं, बेटा मेरा मर रहा है, हमें मर जाएगा, साला मर गया। और उसका पोस्टमार्टम के लिए 4000 रुपया का मांग कर दिया गया। हम वहाँ से अपना आदमी भेजे कि जाओ जी देखो कहाँ गया, एहसान कहाँ गया। चारों बास्के का पोस्टमार्टम हुआ था, चारों बास्के, मरने वाला का नाम, मृतक का चारों बास्के हरलाडी पीटर का है। उसके अलावा लगभग सब में पैसा लेता है। प्रतिदिन का ये कहानी बना हुआ है। ये बंद करो। एक पैसा अगर एक पैसे का सूचना मिला तो फिर अस्पताल आपका इलाज लब अस्पताल और ये सब चीज खाली रंग रोगन से नहीं चलता है अस्पताल। सेवा नहीं देने पर सर डिले करता है पोस्टमार्टम में, कुछ नहीं और करेगा। मजबूर कर देता है। बुला देते तो वैसे हालात में तो नहीं है, आप स्टेप कीजिए। आप नहीं होता, भीतर में घुसा के रख लेता है, उसके बाद पैसा का डिमांड करता है। अरे डीएस साहब भी फोन करते हैं ना, लेकिन उन लोग इतना उदम है किसी का नहीं सुना। राजेश तुम रहेगा आउटसोर्सिंग में आउटसोर्सिंग का कौन मालिक है वो भगवान जाने रे भाई। बैठना तो भाई बैठना तो। अरे कुर्सियां इंग्लिश सब मत बाकी ये लोग सुने बोले नहीं, इन लोग का काम क्या है कि ये लोग सारा सामान होता बेचता है और उसी लोग के मेहतर लोग के द्वारा बोलता सामान खरीद करो। उस दिन आपके पास हम 10 बार बोले कि माँ बेटी यही है, 10 बार माँ बेटी के बारे में बोले। आप हमको आने से पहले से सब, फिर आने के बाद यहाँ पर आके हमको फिर बोलना पड़ा कि हमको सामान निकाल कर दो, सामान तब जाके लास्ट में भेजिए इसको। हम स्पेशली तुमको बुला कर सुधारिए आप लोग। एक दूसरे नहीं है तो उसको गाँव भेजिए। तुमको हम बुला 15 मिनट में लाश आने वाला है माँ बेटी का, सब तैयारी करके रखो, सबको सूचना दे दो। हम बोले थे कि नहीं किसी से 5 पैसा नहीं लेना, बोले थे कि नहीं। फिर यहाँ पे ये कंप्लेन आ रहा है आज के बाद से एक बात सुन। अरे नहीं रहते ना उनको राजेश, सबको बोल रहा तुम इससे पता करते रहो। जब भी लाश आता है पहले पता करो कि सब सामान है कि नहीं, ठीक नहीं है तो वीरेंद्र बाबू आप जब हमारे पास 10-15 रहता है तब एक्स्ट्रा आप खरीद लीजिए पहले से, सही बात, ठीक है। और हिसाब भी लीजिए, जो बोलता है कि बेच देता है क्या करता है उसका हिसाब भी लीजिए कि 10 आया पोस्टमार्टम तो 10 का खर्चा हुआ, बाकी कहाँ है उसका रजिस्टर तो मेंटेन करो। रजिस्टर आप देखिएगा, डीएस को दिखाइएगा, नहीं हमको भी दिखाइएगा। ये सब चीज जो छोटा छोटा चीज है, अब चाय पानी नाश्ता के लिए हम बोलेंगे कि इंक्वायरी करो, ये सब चीज नहीं होना चाहिए सिस्टम में। और कोई भी पोस्टमार्टम आता है डिले नहीं होना चाहिए। कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो तो देखिए नेचुरल डेथ में पोस्टमार्टम होता है, सब लोग दुखी आदमी आता है और कोई भी आता है उसको डिले। खबर है गिरिडीह जिला के सदर अस्पताल का। सामने जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, लाल कलर के बैकग्राउंड में सुनहरे अक्षर से सिविल सर्जन गिरिडीह झारखंड लिखा हुआ है। ठीक नीचे आरामदायक घूमने वाली कुर्सी पर सिविल सर्जन बैठे हुए हैं और ठीक सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजित कुमार पप्पू, दिलीप मंडल, झामुमो के नगर अध्यक्ष और झामुमो के समर्थक। मामला इतना कि एक गरीब पीड़ित परिवार से पोस्टमार्टम करते वक्त पोस्टमार्टम के लिए पैसा और पोस्टमार्टम करते समय जो कपड़ा दिया जाता है उसका भी पैसा मांग दिया। अब पीड़ित व्यक्ति ने यह खबर जेएमएम के जिला अध्यक्ष को सुना दिया। खबर को सुनते ही जिला अध्यक्ष संजय सिंह अपने दल बल के साथ पहुंच गए सिविल सर्जन के ऑफिस। वैसे तो सदर अस्पताल को लेकर कई मामले पहले भी संजय सिंह को मिलता रहा है। यह देखते हुए पानी सर से ऊपर हो गया और सिविल सर्जन को लगा दिया क्लास।
इसको बंद करना सर, एकदम स्ट्रिक्टली, एक पैसा नहीं देना चाहिए और ना डीजे होना चाहिए। कपड़ा और इसका प्लास्टिक का क्या कपड़ा प्लास्टिक प्लास्टिक लाने बोलता है, बोलता है एक तो डब्बा लाने बोलता है यहाँ। कपड़ा प्लास्टिक कौन देता है? हम ही लोग तो सप्लाई करेंगे। तो फिर दूसरे से क्यों मांगते हैं? अब क्या है, पहले से तो कपड़ा सब प्लास्टिक यहाँ हम लोग सप्लाई किए हुए हैं, पहले से सप्लाई है। अभी क्या है कि जो डोम लोग है जो पोस्टमार्टम में करता है, शुरू से पैसा का लेन देन तो करता ही है, बंद लेकिन करवाइए, हम हटा दीजिए वो लोग को। मना किए थे, नहीं हटा के बदल दीजिए। मना किए थे कि नहीं लेना देना है। यदि किसी तरह का कंप्लेन नहीं, मेरे पास उसको हटाना है। मेरे पास यदि किसी तरह का आ जाए कंप्लेन तो हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई एफआईआर के लिए। तो राजेश, पैसा एक पैसा खर्चा मरीज की तरफ से नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छी बोले एक मिनट, छिटपुट घटना नहीं है, प्रत्येक में लिया जाता है, एक आध बार लिया जाए तो जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन सब में होता है। 4 दिन पहले आपको हम 3 बार 4 बार फोन किए, लाश निकलने से पहले जो माँ बेटी जो मारा भैया, निकलने से पहले बोले कि व्यवस्था सब करके, स्थिति ठीक नहीं है, जल्दी कर आए। उसी तरह स्थिति मेरा, फिर हम बंका बंकी किए, बोला बोली किए, हमरा करने के बाद इनको 4 बार फोन किए, तब जाकर प्लास्टिक आया, जबकि 1-1.5 घंटा पहले ही बात को बोले थे। फिर लाश जब घुसा देता है उसके बाद ब्लैकमेलिंग चालू हो प्लास्टिक के एवज में ही पैसा लिया जाता है। वीरेंद्र बाबू बोला, मैंने सुनो ना, जो पीड़ित होता है ना, वो जो सक्षम है वो मेरे पास भी नहीं आता है। सही बात। जो पीड़ित होता है, कमजोर होता है, मैं जिस घटना का जिक्र किया, चारों बास के, जिसका बेटा एक्सीडेंट में जेपी हॉस्पिटल में बंधक बना लिया गया, वो पूरे न्यूज चैनल में कल चल रहा है। मैं धनबाद परसों मंत्री जी को बोल के, डीसी गिरिडीह को बोल के, धनबाद डीसी जाकर उसको छुड़वा के, उसका एक साथी को अभी भी बंधक बनाए हुए था कल तक, पता नहीं रिलीज हुआ कि नहीं, उसको रिम्स भेजा गया, अभी कोमा में है। और उसका बाप तनाव में इलाज कराने का अभाव इलाज बंद कर दिया, सुसाइड कर लिया था, और उससे 4000 रुपये मांगा गया। मैं बताया था, भंडारों गए थे, वहाँ हमको फोन आया, पीटर के कार्यकर्ता बोला कि भैया ऐसे आया था, सुसाइड किया हुआ था, 4000 रुपये के लिए पोस्टमार्टम छोड़ दिया। नहीं, मेरा बात एक बार सुनिए। तब हम एक लड़का को भेजे। मेरा बात एक बार सुन लीजिए। बोलिए। यहाँ दूसरी शिकायत है सर, हम बोलना चाहेंगे 2 मिनट, 1 मिनट सर, इसी में कि जो पेशेंट, जो मृतक का परिजन अगर पैसा भुगतान नहीं कर पा रहा है तो उनका पोस्टमार्टम के साथ एकदम अनियमितता बरती जाती है, ये भी चीज है। तो मैं चाहूंगा कि वैसे लोग को वहाँ रखे, जो वेल ट्रेंड हो। मेरा बात, आप ही का बात हम बोल रहे हैं। ये भी चीज होता है। देखिए, ट्रेंड है वहाँ। पोस्टमार्टम को बोल के किसी भी एक स्टाफ का यहाँ पोस्टिंग नहीं किया गया। एक भी स्टाफ की पोस्टमार्टम के के लिए उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग हो या पोस्टमार्टम रूम के लिए किसी नहीं, का वो तो नहीं नहीं है। नहीं। टोटल MSW है सर, ये सफाई कर्मचारी। एक लड़का जो परमानेंट जॉब में राहुल है, उसको 1 महीना का ट्रेनिंग दिया गया था रिम्स में पोस्टमार्टम को लेकर। उसी लड़का को हमने नोडल बना दिया, वही पोस्टमार्टम को नोडल है। लेकिन जितना सफाई कर्मचारी है जो पोस्टमार्टम करता है या जो MSW पोस्टमार्टम करता है, वो पोस्टमार्टम रूम के लिए सरकार के द्वारा ऑथराइज कर्मचारी नहीं। यदि वो आज बोल देगा कि आज से हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, तो फिर क्या व्यवस्था सर हम लोग कर पाएंगे? ये हम नहीं कर सकते। क्या बोलेगा कि ठीक है सर, हम आज से के बाद से नहीं करेंगे, हम सफाई कर्मचारी हैं या हम MSW है, आप या हम दबाव डाल के उसको पोस्टमार्टम करवा पाएंगे? नहीं, देखिए काम तो हमको करना है। नहीं, हम बता दे रहे हैं। बता दे रहे हैं। हाँ, यहाँ बात हो रही है कि पोस्टमार्टम करने या ना करने की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है कि कोई भी पोस्टमार्टम के लिए आता है, उसको टाइम लॉस नहीं करना है, पैसा नहीं लेना है जो मांगता है, और प्लास्टिक और कपड़ा जो हम मुहैया वो तो हम देंगे सर, वो वो सफिशिएंट हम अपना गलती मानते हैं कि यदि नहीं है तो हम मेरा गलती है। आप इस लड़के को आप जिम्मेवार रहिए कि ऐसा कुछ घटना होता है तो आप हमको तुरंत रिपोर्ट कीजिए, और जो कार्रवाई करता है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये नहीं होना चाहिए और शिकायत नहीं आना चाहिए। शिकायत आने पर नहीं सामान है, सामान मेरा हमको देने का काम है। यदि सामान नहीं है, हाँ, जब कपड़ा प्लास्टिक खत्म होने पे आप रिपोर्ट क्या आता है? मेरा समस्या अध्यक्ष महोदय, मेरा बात ठीक है, कपड़ा वो समझ में आ गया। अरे मेरा बात, मेरी समस्या अध्यक्ष महोदय कि ऑथराइज नहीं है आपका पोस्टमार्टम। सुनो, मेरे बात होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये समस्या आता ही चुप रहो रहेगा। ना। देखिए, ये समस्या अस्पताल प्रबंधन का है,
और सरकार का है, स्वास्थ्य विभाग का है कि पोस्टमार्टम के लिए कौन लोग एक्सपर्ट हैं या किनको नियुक्त किया गया। जो मरीज आता है या जो डेड बॉडी आता है उसके परिजन आते हैं, उसको इस टेक्निकल चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अब कैसे व्यवस्था सुचारू रूप से चले, आप क्या ले रहे हैं, क्या लेते हैं, क्या छीनते हैं, क्या लेते हैं, हमसे मतलब नहीं था। जब ये मेरे संज्ञान में आएगा या आम लोगों के संज्ञान में आएगा तो ये सवाल खड़ा होगा। अब पोस्टमार्टम अगर वो बंद कर देता है, आपके यहाँ स्ट्राइक था, स्ट्राइक टूटा, पलड़ा हुआ चीजों को लेकर। अगर जो भी चीजें हैं आज तो जो भी आज जिसको मर्जी होता है 5 आदमी बैठ के स्ट्राइक बंद कर देता है। आप अभी डीएस साहब बोले कि वो हड़ताल कर देगा, छोड़ देगा पोस्टमार्टम नहीं करने के लिए, नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकली अब टेक्निकली अगर नहीं आपने किए तो अब नहीं कीजिएगा, लेकिन किसी को भी एक ही आदमी को बनाया है नोडल, ये पत्रचार करना आपका ड्यूटी। आपके पास डॉक्टर नहीं है, हम मरीज बन के आएंगे, हम तो नहीं सुनेंगे कि डॉक्टर ऐसा नहीं है, वो आपकी व्यवस्था आपको करना है। अब इस जिले का स्वास्थ्य प्रमुख है, अब अस्पताल के उपाधीक्षक है, ये व्यवस्था आपको देना है, सेवा देना पब्लिक का काम है आपको। वो लाचारी के लिए आप डीसी के यहाँ बोलिएगा, हम जब मीटिंग में बैठेंगे तब बताइए, आपको मदद उसमें करेंगे। लेकिन जब जनता के सवाल पर बात होगा तो ये बात का कि हम नहीं बच सकते हैं कि एक्सपर्ट नहीं है, वो छोड़ के भाग जाएगा इसलिए पैसा लेना जरूरी है।